हेलो दोस्तों, आज के हमारे कहानी का शीर्षक है बेवकूफ़ कौवा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ियाँ तो चालाक होती ही हैं, पर पता होता है कि उन्हें कब किस चीज़ से फ़ायदा होगा। इस तरह की एक लोमड़ी एक जंगल में रहती थी। आदत के अनुसार वह भी बहुत चालाक और होशियार थी। एक मूर्ख कौवा था। वो बहुत दिन से भटक रहा था और उसे कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। उसने बहुत प्रयास किए पर खाने को कुछ नहीं मिला। एक दिन भटकते भटकते वह एक जगह पे रुका। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसकी नज़र अचानक एक रोटी पर पड़ी जो उसके बगल में रखी हुई थी। उसने झटपट वो रोटी अपनी चोंच में उठाई और उड़ गया। रोटी को पाकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वो आराम से अपना पेट भर सकता है। कौवा उसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि अब वह रोटी खाएगा। जैसे उसने ये सोचा ही था, तब से एक कोयल की आवाज़ आने लगी। कहीं दूर पर कोई कोयल गाना गा रही थी। सभी को पता है कि कोयल कितना मीठा गाना गाती है। उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है और कानों को इतनी शांति देती है और भाती है। कौवा कोयल की आवाज़ सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। कोयल की आवाज़ से कौवे को सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि कोयल भी कौवे की तरह काली होती है, तो लोग कोयल की आवाज़ को क्यों पसंद करते हैं, कौवे की आवाज़ को क्यों नहीं। कौवे की आवाज़ इतनी करकर होती है, ये सब जानते हैं। कौवे की आवाज़ कानों को क्षण भर भी नहीं भाती। उसकी आवाज़ इतनी कठोर होती है, लेकिन फिर भी कौवे को यह समझ नहीं थी कि उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भगवान की दी हुई चीज़ है। कौवे को पेड़ की डाली पर देख लोमड़ी उसके पास जाकर खड़ी हुई और उसे अंदाज़ा हो गया था। कोयल की आवाज़ सुनकर लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम क्यों गुस्सा करते हो और परेशान होते हो? दोस्त, तुम्हारी आवाज़ भी कोयल से कम नहीं। तुम तो कोयल से भी ज़्यादा मीठा गाते हो। जंगल में सभी जानवरों का कहना है कि कौवे की आवाज़ के सामने तो कोयल की आवाज़ से बहुत ज़्यादा मधुर और मीठी है।